हम सब लाइव हो चुके हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं स्वर साहित्य संगम इस समूह के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उसके बाद मैं अभिनंदन करता हूं हमारे बीच में आज बांसवाड़ा राजस्थान से एक ऐसे कवि हैं जो पेशे से तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, लेकिन हृदय से गीतकार और कवि हैं, तारिश दवे जी का। तारिश दवे जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। उसके बाद उसी कड़ी में मैं स्वागत करता हूं कल्पेश यादव जी का, जो मुंबई के लिए बहुत ही जाना पहचाना चेहरा है, जो बहुत अच्छे गीतकार भी हैं और इनके गीतों को उषा खन्ना जी का इन्हें सानिध्य प्राप्त होता रहा है, जो अपने समय की बहुत ही उत्कृष्ट संगीतकारा रही हैं। उनका आशीर्वाद निरंतर इनको प्राप्त होता रहता है। तो सबसे पहले मैं आप श्रोताओं का और देवताओं का मैं मेरी 4 पंक्तियों से वंदन करने के पश्चात जरा भी समय न गंवाते हुए मैं आपको इन कवियों को सुनवाने का पूरा अवसर प्रदान करूंगा। तो आइए पहले 4 पंक्तियों से हम आपका और देवों का वंदन कर लेते हैं। गणनायक है गज बदन, सफल करो सब काज, माता वीणा पाणी को शत शत बार प्रणाम। काव्य धुरंधर मंच पर गीतों के युवराज, देव तुल्य श्रोता यहाँ, धन्य हुआ मैं आज, धन्य हुआ मैं आज। दोस्तों, इन्हीं पंक्तियों के साथ अब मैं आवाज देता हूं हमारे मित्र और कल्पेश यादव जी को, वो आए और एक ईश भजन से इस काव्य यात्रा का आरंभ करें। आदरणीय कल्पेश यादव जी। सबको सादर नमस्ते और इस प्रोग्राम से जुड़ने वाले सभी दर्शकों को नमस्ते। और मैं राजीव जी और आरती जी का मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे स्वर साहित्य संगम के द्वारा आपसे जुड़ने का मौका दिया है। मैं उनका बड़ा बड़ा आभारी हूं मैं। और मैं आपको एक गीत सुनाना चाहता हूं, भजन जैसा है, आप जरूर सुनिए, उसको अच्छा लगेगा। हमारे पास रहता है, हमें मालूम ही नहीं, हमारे पास रहता है, हमें मालूम ही नहीं, हमारे साथ रहता है, हमें मालूम ही नहीं। सूरज बन के आता है, किरण से रंग बिखराता है, फूलों में मुस्काता है, घटा से जल बरसाता है। सूरज बन के आता है, किरण से रंग बिखराता है, फूलों में मुस्काता है, घटा से जल बरसाता है। हवा के साथ बहता है, हमें मालूम ही नहीं, हवा के साथ बहता है, हमें मालूम ही नहीं, हमारे पास रहता है, हमें मालूम ही नहीं। सांस के संग मिलता है, लहू के संग घुलता है, नजर के संग चलता है, धड़कनों में मचलता है। सांस के संग मिलता है, लहू के संग घुलता है, नजर के संग चलता है, धड़कनों में मचलता है।
निरंतर ओज भरता है, हमें मालूम ही नहीं। निरंतर ओज भरता है, हमें मालूम ही नहीं। हमारे पास रहता है, हमें मालूम ही नहीं। ज्ञान की लौ जलाता है, ज्ञान की लौ जलाता है, कर्म से वो मिलाता है, कर्म फल का वो दाता है, सभी से उसका नाता है। ज्ञान की लौ जलाता है, कर्म से वो मिलाता है, कर्म फल का वो दाता है, सभी का उससे नाता है। सदा वो न्याय करता है, हमें मालूम ही नहीं। सदा वो न्याय करता है, हमें मालूम ही नहीं। आसमानों से ऊंचा है, आसमानों से ऊंचा है, समुंदर से भी गहरा है, सभी को खुद में रखता है, सभी के अंदर ठहरा है। आसमानों से ऊंचा है, समुंदर से भी गहरा है, सभी को खुद में रखता है, सभी के अंदर ठहरा है। वही कण कण को रचता है, वही कण कण को रचता है, हमें मालूम ही नहीं। वही कण कण को रचता है, हमें मालूम ही नहीं। हमारे साथ रहता है, हमें मालूम ही नहीं। हमारे पास रहता है, हमें मालूम ही नहीं। हमें मालूम ही नहीं। बहुत शानदार पढ़ा आपने, बहुत बहुत ही बहुत बढ़िया शुक्रिया जी, पढ़ा बहुत कल्पेश जी। जी और जी अब हम अपने अगले कवि की तरफ बढ़ते हैं। और आज हम ये जानना चाहते हैं कि जब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जब कविता लिखता है तो सौंदर्य के कैसे स्वरूप वो कविता में भरता है, कैसे काव्य भाव उसके उतरते हैं। तो शायद मेरा पहला साक्षात्कार है जब मैं किसी इंजीनियर से कविता सुनने का मेरा सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो मैं आपको आह्वान करता हूँ, आदरणीय तारेश दवे जी, कृपया आप आइए और अपनी काव्य से हमारे दर्शकों को सराबोर करें। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राजीव जी। जी सबसे पहले स्वर साहित्य संगम परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज मुझे एक अवसर प्रदान किया है आप सबसे रूबरू होने का। तो स्वर साहित्य संगम को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शुरुआत करता हूँ, समय को अधिक व्यर्थ न किया जाए। पहले एक मनहरण घनाक्षरी माँ सरस्वती के चरणों में समर्पित करता हूँ, उसके बाद अपनी बात कहूँगा। लेखनी को धार मिले, मन को विचार मिले, भाव को आकार मिले, ऐसा वर चाहिए। लेखनी को धार मिले, मन को विचार मिले, भाव को आकार मिले, ऐसा वर चाहिए। कंठ को मीठा स्वर, वाणी को प्रवाह मिले, बुद्धि को निखार मिले, ऐसा वर चाहिए। कंठ को मीठा स्वर, वाणी को प्रवाह मिले, बुद्धि को निखार मिले, ऐसा वर चाहिए। विषय विभिन्नता हो, ज्ञान में प्रबलता हो, विषय विभिन्नता हो, ज्ञान में प्रबलता हो, काव्य को प्रकार मिले, ऐसा वर चाहिए। और नित्य है प्रयास मेरा, उर में हो वास तेरा, श्रोताओं का प्यार मिले, ऐसा वर चाहिए। श्रोताओं का प्यार मिले, ऐसा वर चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। दिव्यता को समर्पित करता हूं अपनी एक रचना, आप सबका प्यार मिले, और शुरू करता हूं। जी स्वागत है। कब कहा मैंने तुझे, मुझको शहर में नाम दे,
मैं जो इस दिव्यता से चाहता हूँ, इस दिव्यता से मांगता हूँ, जो माँ शारदे से मांगता हूँ, तो उसी को मैंने अपने कुछ शब्द देने की कोशिश की है। आप सुने और इस पे अपना प्यार बनाए रखें। कब कहा मैंने तुझे मुझको शहर में नाम दे, कब कहा मैंने तुझे मुझको शहर में नाम दे, राह पर तेरी चलूं बस एक ऐसा काम दे, कब कहा मैंने तुझे मुझको शहर में नाम दे। तुझसे जुदा ना रूह है न वजूद है मेरा कोई, तुझसे जुदा, तुझसे जुदा ना रूह है न वजूद है मेरा कोई, तेरी बज़्म में गुजरे मुझे बस एक ऐसी शाम दे, राह पर तेरी चलूं बस एक ऐसा काम दे। जब लौट कर आऊं थका हारा तेरे आंचल में मैं, जब लौट कर आऊं, जब लौट कर आऊं थका हारा तेरे आंचल में मैं, तू हाथ रख सर पे मेरे, चैन दे आराम दे, राह पर तेरी चलूं बस ऐसा काम दे, कब कहा मैंने तुझे मुझको शहर में नाम दे। अंतिम दो पंक्तियां सुने। जी स्वागत है। सुन सके तो सुन मेरी एक मुख्तसर सी है दुआ, अगर सुन सके तो सुन, सुन सके तो सुन मेरी एक मुख्तसर सी है दुआ, तू मुफलिसों भूखों को उनकी मेहनतों के दाम दे, राह पर तेरी चलूं बस एक ऐसा काम दे, कब कहा मैंने तुझे मुझको शहर में नाम दे, राह पर तेरी चलूं बस एक ऐसा काम दे। बहुत शानदार, बहुत धन्यवाद दवे साहब। और आपने तो मतलब अब ये हम कह सकते हैं कि कोई भी कवि हो, पेशा कोई भी हो, लेकिन जब वो कविता में उतरता है तो उसका हृदय पूरी तरह से काव्य को समर्पित हो जाता है। बिल्कुल, ये तो दिल की बातें हैं सर, जी, जहन की बात। तो बहुत ही आभार आपका। आपने बहुत ही सुंदर कविता सारे हमारे दर्शकों को सुनाई। बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसी क्रम में मैं अब अगले कवि की तरफ आता हूँ। ये दवे साहब, मैं बताऊं, इनकी एक रचना है जो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत ही पसंद है और मैं जब इनसे मिलता हूँ मुंबई में तो मैं इनसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया उस कविता की, अगर बहुत जल्दीबाजी में होते हैं तो मैं बोलता हूँ कि मुखड़ा ही सुना दो आप कल्पेश भाई। तो इनकी एक रचना है कि जब मैं बाजार में बेची गई तब मेरे घर से गरीबी गई। एक औरत की व्यथा है, इतने मार्मिक ढंग से उन्होंने काव्य में पिरोया है। तो मैं चाहता हूं कल्पेश भाई, आप अपनी काव्य यात्रा का जो पहला पड़ाव है वो यहाँ से आप आरंभ करें, दूसरी यात्रा, और वो गीत हमारे दर्शकों तक लेके आप आए। स्वागत है। हेलो। हाँ जी, हाँ ठीक है। हाँ। एक ऐसी औरत की मैंने कहानी को लेकर चला हूँ जो बहुत गरीब रह के उसको अपना परिवार चलाने के लिए उसको अपने खुद को बेचना पड़ता है इस समाज में, तभी वो अपनी जिंदगी चला सकती है, चला पाती है। तो मैंने एक उससे प्रभावित होकर एक रचना मैंने कर डाली और मैं आपके समक्ष उसको रखने वाला हूँ। जब मैं बाजार में खरीदी गई तभी मेरे घर से गरीब में बाजार में खरीदी गई तभी मेरे घर से गरीबी गई। जब मैं बाजार में खरीदी गई तभी मेरे घर से गरीबी गई। वहीं थे वो अपने
वहीं थे पराए, वहीं थे वो अपने, वहीं थे पराए, दोनों नजर एक जैसे ही आए, वहीं थे वो अपने, वहीं थे पराए, दोनों नजर एक जैसे ही आए। मेरी हया बेहया की गई, मेरी हया बेहया की गई, तभी मेरे घर से गरीबी गई। जब मैं बाजार में खरीदी गई, तभी मेरे घर से गरीबी गई। तरस खाया मुझ पर न मेरी दशा पर, तरस खाया मुझ पर न मेरी दशा पर, मजबूर थी मैं रही कसमसा कर। तरस खाया मुझ पर न मेरी दशा पर, मजबूर थी मैं रही कसमसा कर। सिसकती रही और जहर पी गई, सिसकती रही और जहर पी गई, तभी मेरे घर से गरीबी गई। जब मैं बाजार में खरीदी गई, तभी मेरे घर से गरीबी गई। मर्दों को औरत महज एक खिलौना, मर्दों को औरत महज एक खिलौना, इस्मत का खेल है हवस का बिछौना। मर्दों को औरत महज एक खिलौना, इस्मत का खेल है हवस का बिछौना। रिश्ते नातों की करीबी गई, रिश्ते नातों की करीबी गई, तभी मेरे घर से गरीबी गई। जब मैं बाजार में खरीदी गई, तभी मेरे घर से गरीबी गई। आखिरी में वो बोलती है, जितना भी गम है पीना है मुझको, जितना भी गम है पीना है मुझको, क्योंकि अभी और जीना है मुझको। जितना भी गम है पीना है मुझको, क्योंकि अभी और जीना है मुझको। बदनामी है बदनसीबी गई, बदनामी है बदनसीबी गई, तभी मेरे घर से गरीबी गई। जब मैं बाजार में खरीदी गई, तभी मेरे घर से गरीबी गई, तभी मेरे घर से गरीबी गई। धन्यवाद। बहुत बढ़िया कल्पेश जी। अब ये ऐसी कविता है ना जिस पे हम तालियां बजा सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही ऐसी रचना आपकी है जो बहुत मार्मिक भी है और कहीं कहीं बहुत ही असलियत के नजदीक भी है। तो ऐसी मतलब एक सार्थक विवेचन पे, लेकिन बहुत ही बढ़िया। और दवे जी आप समझ गए होंगे कि मैं इस रचना को क्यों इनसे बार बार सुनने के लिए मैं इनसे गुजारिश करते रहता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो अब आगे हम बढ़ते हैं और मैं अभी तारेश दवे जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने एक गीत से हमारे दर्शकों को वापस संबोधित करें। एक गीत से आपको जोड़ता हूँ। जी काफी पसंद किया गया है ये गीत मेरा। जी सुनाता हूँ, सुनिए। मुझे रहने दे सोहबत में तेरी, मैं खुश हूँ बहुत आदत में तेरी। मुझे रहने दे, हाँ मुझे रहने दे,
मुझे रहने दे सोहबत में तेरी, मैं खुश हूँ बहुत आदत में तेरी। मुझे रहने दे आदत में तेरी, मुझे रहने दे। हाँ मुझे रहने दे आदत में तेरी, मुझे रहने दे। मुझे रहने दे सोहबत में तेरी, मुझे रहने दे। बंदिश का सुने। जी। तेरा नाम असर यूं करता है, तेरा नाम असर यूं करता है, मेरे जिस्म में सांसें भरता है। तेरा नाम असर यूं करता है, मेरे जिस्म में सांसें भरता है। चाहे दर्द मिले चाहत में तेरी, चाहे दर्द मिले चाहत में तेरी, मुझे रहने दे। हाँ मुझे रहने दे चाहत में तेरी, मुझे रहने दे। मुझे रहने दे सोहबत में तेरी, मैं खुश हूँ बहुत आदत में तेरी। मुझे रहने दे, हाँ मुझे रहने दे। हर वक्त है मेरे साथ में तू, हर वक्त है मेरे साथ में तू। मेरे पहले तू मेरे बाद में तू, हर वक्त है मेरे साथ में तू। मेरे पहले तू मेरे बाद में तू, ये वहशत है वहशत में तेरी, ये वहशत है वहशत में तेरी। मुझे रहने दे, हाँ मुझे रहने दे वहशत में तेरी, मुझे रहने दे। मुझे रहने दे सोहबत में तेरी, मैं खुश हूँ बहुत आदत में तेरी। मुझे रहने दे, मुझे रहने दे। चाहे मंजिल मुझको मिले नहीं, चाहे गुलशन मेरा खिले नहीं। चाहे मंजिल मुझको मिले नहीं, चाहे गुलशन मेरा खिले नहीं। बस वक्त कटे, बस वक्त कटे उल्फत में तेरी। मुझे रहने दे, हाँ मुझे रहने दे उल्फत में तेरी। मुझे रहने दे, मुझे रहने दे सोहबत में तेरी, मैं खुश हूँ बहुत आदत में तेरी। मुझे रहने दे, हाँ मुझे रहने दे। मुझे रहने दे सोहबत में तेरी, मैं खुश हूँ बहुत आदत में तेरी। मुझे रहने दे, मुझे रहने दे, मुझे रहने दे। बहुत 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 ही धन्यवाद। शानदार। और अब अभी कविताएं आप पढ़ रहे थे तो मुझे महसूस हुआ कि आपका संगीत से भी बहुत अच्छा खासा लगाव है, क्योंकि जिस तरह से आप कविताएं जी पढ़ते बिल्कुल। हुए भी स्वर के उतार चढ़ाव और मुटकियां लेते हैं, तो उससे महसूस होता है कि संगीत से आपका काफी अच्छा खासा नाता है। और आपने बहुत ही शानदार कविता पढ़ी, हमको हम तो एकदम मंत्रमुग्ध हो गए थे। और धन्यवाद। दर्शकों को बता दूं कि हमारे तारेश दवे जी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो ही हैं, कवि भी हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप बांसुरी भी बजाते हैं। तो आज बाद में जब काव्य पाठ संपन्न होगा, उसके बाद हम आपसे जरूर निवेदन करेंगे कि एक बांसुरी वादन के लिए भी आप थोड़ा सा हमको जरूर सुनाएंगे। और अब मैं इसी क्रम में कोशिश कल्पेश जी से आग्रह करूंगा कि वो एक इनकी रचना है और जो मुझे बहुत भाव विभोर करती है तारीश जी, कि तुम्हारा कुछ जी। सामान मेरे पास है। बहुत ही सुंदर कविता है। तो कल्पेश जी, मैं चाहता हूँ ना कि वो वाली कविता भी आप सुनाइए ना। कौन सी मैंने सुन नहीं पाया। वो आपका सामान कुछ मेरे पास हाँ, है। हाँ, ओके जी, ओके, बिल्कुल ओके, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्वागत है। जी जी। ये ये बचपन की यादें हैं, उनको संभाल के रखता हूँ, इसलिए मैंने ये गाना लिखा है। कुछ सामान है ऐसा, कुछ सामान है ऐसा, अब तक मैंने जिसे संभाला है। कुछ सामान है ऐसा, अब तक मैंने जिसे संभाला है। कुछ यादें हैं ऐसी जिनको
दिल से नहीं निकाला है, कुछ सामान है ऐसा अब तक मैंने जिसे संभाला है, कुछ यादें हैं ऐसी जिनको दिल से नहीं निकाला है, कुछ सामान है ऐसा। थोड़ा सा ऊंचा हो गया हूँ, थोड़ा नीचे चलता हूँ। खत तो जला दिए लेकिन, खत तो जला दिए लेकिन अक्षर जला नहीं पाया, खत तो जला दिए लेकिन हर्फ जला नहीं पाया, खूने जिगर में ऐसे समाये उनको भुला नहीं पाया, मेरी नजर में उनका साया, मेरी नजर में उनका साया मकड़ी जैसा जाला है, कुछ सामान है ऐसा अब तक मैंने जिसे संभाला है, कुछ यादें हैं ऐसी जिनको दिल से नहीं निकाला है, कुछ सामान है ऐसा। छेद हुआ मेरी कश्ती में, छेद हुआ मेरी कश्ती में, ऐसी मेरी हस्ती है, छेद हुआ मेरी कश्ती में, ऐसी मेरी हस्ती है, मेरा घर किसको क्या बोले, गूंगी बहरी बस्ती है, छेद हुआ मेरी कश्ती में, ऐसी मेरी है, मेरा घर किसको क्या बोले, गूंगी बहरी बस्ती है, गहरे अंधियारे के अंदर, गहरे अंधियारे के अंदर जुगनू सा उजाला है, कुछ सामान है ऐसा अब तक मैंने जिसे संभाला है, कुछ यादें हैं ऐसी जिनको दिल से नहीं निकाला है, कुछ सामान है ऐसा। ख्वाब में देखा सा लगता है, ख्वाब में देखा सा लगता है उनका चेहरा नूरानी, ख्वाब में देखा सा लगता है उनका चेहरा नूरानी, एक मुद्दत से प्यास जगी थी, छत पे बरस गया पानी, ख्वाब में देखा सा लगता है उनका चेहरा नूरानी, एक मुद्दत से प्यास जगी थी, छत पे बरस गया पानी, कैसे अपनी प्यास बुझाऊं, कैसे अपनी प्यास बुझाऊं, टूटा दिल का प्याला है,
कुछ सामान है ऐसा अब तक मैंने जिसे संभाला है, कुछ यादें हैं ऐसी जिनको दिल से नहीं निकाला है, कुछ सामान है ऐसा, कुछ सामान है ऐसा। जी जी, आइए जी राजीव जी। बहुत शानदार, बहुत शानदार। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और जी अब मैं तारेश जैसी, अच्छा बीच बीच में मैं ना एक कुछ दर्शकों से कहना चाहता हूँ ना कि कई बार ऐसा होता है ना कि हम जब वीडियो शेयर करने जाते हैं तो वॉच पार्टी जब क्रिएट करते हैं ना तो हम कई बार वहीं देखना चालू कर देते हैं, मेन स्ट्रीम में हम नहीं लौटते हैं। तो कृपया आप शेयर करें तो मेन स्ट्रीम में वापस आ जाएं। और दूसरा कि कुछ ऐसे भी सदस्य हैं जो हमारे वैसे तो बहुत सारे कवि भी हैं और उनको मैं 2 लाइन अपनी समर्पित करता हूँ, उसके बाद मैं तारेश जी को आवाज़ दूँगा कि महफ़िलों में कभी आप आया करें, वाह वाह वाह, महफ़िलों में कभी आप आया करें, गीत हो या गज़ल गुनगुनाया करें, एक मिसरा पहुँच जाए दिल तक अगर, एक मिसरा पहुँच जाए दिल तक अगर, हौसला तालियों से बढ़ाया करें, बहुत अच्छे, वाह में कभी आप आया करें। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ तारेश जी को, वो आएं और अपनी अगली कविता हम तक पहुँचाएं। तारेश जी। धन्यवाद सर। मैं एक अपनी रचना प्रस्तुत करूं उससे पहले एक 4 पंक्ति मिसरे हैं कुछ, उससे आपको जोड़ना चाहता हूं, जुड़े पर। स्वागत। हम लिखते हैं सब, हर कोई अपनी कोई एक अपनी इच्छा पूरी करने के लिए लिख लेता है, कोई किसी कारण से लिखता है, कोई सबके अपने लिखने का एक अलग कारण है। तो मैं 4 पंक्तियों में बताना चाह रहा हूँ कि अपना कोई लिखना है वो कब सार्थक है। सुनिएगा और आशीर्वाद दीजिएगा। किसी को रास्ता मिल जाए तो लिखना मुकम्मल है, किसी को रास्ता मिल जाए तो लिखना मुकम्मल है, कोई गुल की तरह खिल पाए तो लिखना मुकम्मल है, कोई गुल की तरह खिल पाए तो लिखना मुकम्मल है, मेरे अल्फाज को रूहानियत का इत्र दे मालिक, मेरे अल्फाज को रूहानियत का इत्र दे मालिक, श्री खुशबू सुखन में आए तो लिखना मुकम्मल है। श्री खुशबू, श्री का मतलब होता है मीठी और सुखन का मतलब है कविता। तो श्री खुशबू सुखन में आए तो लिखना मुकम्मल है। 4 मिसरे और देखें जी। अगर सच्चाई दिल में है तो फिर किस बात का डर है, अगर सच्चाई दिल में है तो फिर किस बात का डर है, तुम्हारे साथ धरती है, तुम्हारे साथ अंबर है, होने की और ईमानदारी जहां बुनियाद के पत्थर, होने की और ईमानदारी जहां बुनियाद के पत्थर, यकीन मानो कि तूफानों में भी महफूज वो घर है, यकीन मानो कि तूफानों में भी महफूज वो घर है। बहुत शानदार। अब आपको लिए चलता हूँ अपनी
अपनी रचना पे अब लिए चलता हूँ इसके बाद में। स्वागत। एक बहुत पसंद की गई है मेरी ये रचना और मेरे भी दिल के बहुत करीब है, तो इसे सुने और आशीर्वाद दें इस रचना पर मुझे। बेवजह फसाद ना करो, वक्त यूं बर्बाद ना करो। वाह वाह वाह। बेवजह फसाद ना करो, ना करो, वक्त यूं बर्बाद ना करो। रंजिशों से कुछ न पाओगे, साजिशों से हार जाओगे। रंजिशों से कुछ न पाओगे, साजिशों से हार जाओगे। दिल में जो है रूबरू कहो, बात मेरे बाद ना करो। वक्त यूं बर्बाद ना करो। बेवजह फसाद ना करो, ना करो, वक्त यूं बर्बाद ना करो। अगली पंक्तियां इसकी देखें कि किस तरह सताओगे मुझे, किस तरह रुलाओगे मुझे, किस तरह सताओगे मुझे, किस तरह रुलाओगे मुझे, किस तरह दुखाओगे ये दिल। तरकीबें ईजाद ना करो, ना करो, वक्त यूं बर्बाद ना करो। बेवजह फसाद ना करो, ना करो, वक्त यूं बर्बाद ना करो। अंतिम पंक्तियां इसकी देखें कि कौन दिल से क्यों निकल गया, कौन अचानक बदल गया। कौन दिल से क्यों निकल गया, कौन अचानक बदल गया। कल की बात थी गुजर गई, आज फिर से याद ना करो, ना करो, वक्त यूं बर्बाद ना करो। बेवजह फसाद ना करो, ना करो, वक्त यूं बर्बाद ना करो, ना करो, वक्त यूं बर्बाद ना करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया तारिश जी। और ये एक तरह से मैसेज भी था कविता के द्वारा, जी यूं बर्बाद ना करो, ऐसे यूं फसाद ना करो। तो और कविता भी वही अच्छी मानी जाती है जो अपने साथ साथ एक संदेश भी लेके आए समाज के लिए। तो उसमें पूरी तरह से आपकी रचना सफल रही। और मैं अब कल्पेश जी से आग्रह करता हूँ कि वो अपने अगला गीत लेकर के दर्शकों को अपने गीतों से सराबोर करें। कल्पेश जी। हाँ जी, मैं एक गीत है जो 2 लाइनों से शुरू करना चाहता हूँ। पहले 2 लाइनें सुनिए। जी स्वागत। अपने लहू की बूंद बूंद से इस धरती को हरा करूं। वाह, अपने लहू के बूंद बूंद से इस धरती को हरा करूं। अपने लहू की बूंद बूंद से इस धरती को हरा करूं, और जितनी बार जन्म हो मेरा देश की खातिर मरा करूं। देश की खातिर। वाह वाह, शानदार, क्या बात है। अपने लहू की बूंद बूंद से इस धरती को हरा करूं, और जितनी बार जन्म हो मेरा देश की खातिर मरा करूं, देश की खातिर मरा करूं। इसी के साथ में एक गीत गाना चाहता हूँ। स्वागत। दिलों से नफरत छोड़ के, दिलों से नफरत छोड़ के, कड़ी कड़ी को जोड़ के, आओ बनाए हिंदुस्तान, आओ बनाए हिंदुस्तान। दिलों से नफरत छोड़ के,
कड़ी कड़ी को जोड़ के आओ बनाए हिंदुस्तान, आओ बनाए हिंदुस्तान, आओ बनाए हिंदुस्तान, आओ बनाए हिंदुस्तान। हजारों हाथों ने मिलके निशान ढूंढे हैं मंजिल के, उन्हें पूरा करके छोड़ा कभी सपने थे जो कल के। हजारों हाथों ने मिलके निशान ढूंढे हैं मंजिल के, उन्हें पूरा करके छोड़ा कभी सपने थे जो कल के। मुश्किल राहें मोड़ के, मुश्किल राहें मोड़ के, कड़ी कड़ी को जोड़ के आओ बनाए हिंदुस्तान, आओ बनाए हिंदुस्तान। दिलों से नफरत छोड़ के कड़ी कड़ी को जोड़ के आओ बनाए हिंदुस्तान, आओ बनाए हिंदुस्तान। नहीं आने देंगे वो दौर, नहीं आने देंगे वो दौर, कहेगा कोई हमें कमजोर, करेंगे हम ऐसे कर तब रहेगा दुनिया भर में शोर। नहीं आने देंगे वो दौर, कहेगा कोई हमें कमजोर, करेंगे हम ऐसे कर तब रहेगा दुनिया भर में शोर। गगन से तारे तोड़ के, गगन से तारे तोड़ के, कड़ी कड़ी को जोड़ के आओ बनाए हिंदुस्तान, आओ बनाए हिंदुस्तान। दिलों से नफरत छोड़ के। सभी ऋतुओं का है ये देश, सभी ऋतुओं का है ये देश, विविध भाषाएं हैं और भेष, एकता है जैसे हिमगिरी हमें गंगा देती संदेश। सभी ऋतुओं का है ये देश, विविध भाषाएं हैं और भेष, एकता है जैसे हिमगिरी हमें गंगा देती संदेश। प्रेम की चादर ओढ़ के, प्रेम की चादर ओढ़ के, कड़ी कड़ी को जोड़ के आओ बनाए हिंदुस्तान, आओ बनाए हिंदुस्तान। दिलों से नफरत छोड़ के कड़ी कड़ी को जोड़ के आओ बनाए हिंदुस्तान, आओ बनाए हिंदुस्तान, आओ बनाए हिंदुस्तान, आओ बनाए हिंदुस्तान। बहुत बढ़िया कल्पेश जी, आपने हुई जो समय की पुकार थी, एक ऐसी कविता आप देशभक्ति की लेके आए, बहुत ही अच्छा लगा। और कई बार ऐसा होता है कि हमको ये लगता है कि इश्क एक ही तरह का होता है, सिर्फ महबूबा से ही, जबकि इश्क वो नौजवान भी करते हैं जो वतन पे मर मिटते हैं, उनका भी इश्क अलग होता है। तो मैं मेरी दो पंक्तियों से आवाज दूंगा तारेश जी को कि चलो ऐसा करें हम इश्क में बदनाम हो जाएं, चलो ऐसा करें हम इश्क में बदनाम हो जाएं, बची जो चंद सांसें हैं तुम्हारे नाम हो जाएं। नई फिर से हुई है एक सुबह देखो परिंदों की, नई फिर से हुई है एक सुबह देखो परिंदों की, न जाने कौन से एक शाख पर फिर शाम हो जाए, न जाने शाख पे फिर शाम हो जाए। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं तारेश जी को आमंत्रित करता हूँ अपना काव्य पाठ करने के लिए। तारेश जी। क्या बात, क्या बात। एक गीत से आगे बढ़ाता हूँ अपनी बात। जी जी जी, स्वागत है। तुम समर्पण से मेरी पहली जरूरत बन गए हो, तुम समर्पण से मेरी पहली जरूरत बन गए हो।
किस तरह नजदीक आए हो कि आदत बन गए हो, किस तरह नजदीक आए हो कि आदत बन गए हो, तुम समर्पण से मेरी पहली जरूरत बन गए हो, इस तरह नजदीक आए हो कि आदत बन गए हो। बंद सुने इसके। है मुझे स्वीकार ये कहने में कोई डर नहीं है मुझे स्वीकार, है मुझे स्वीकार ये कहने में कोई डर नहीं है, दिल में तुम्हारे मुझे रहने में कोई डर नहीं है, साथ तुम हो तो सुगंधित है मेरे भीतर का कण कण, साथ तुम हो तो सुगंधित है मेरे भीतर का कण कण, तुमसे ही हर रंग मेरा तुमको ही हर भाव अर्पण, तुमसे ही हर रंग मेरा तुमको ही हर भाव अर्पण, तुम ही इन मदमस्त आंखों की शरारत बन गए हो, तुम समर्पण से मेरी पहली जरूरत बन गए हो, इस तरह नजदीक आए हो कि आदत बन गए हो, तुम समर्पण से मेरी पहली जरूरत बन गए हो। अगला बंद इसका देखें। जी स्वागत है। मैं अकेला हूं तो फिर मेरी कोई हस्ती नहीं है, मैं अकेला हूं तो फिर मेरी कोई हस्ती नहीं है, एक उजड़ा शहर हूं जिसमें कोई बस्ती नहीं है, एक उजड़ा शहर हूं जिसमें कोई बस्ती नहीं है, तुमसे ही ताकत मिली हर वर्जना को तोड़ दूं मैं, तुमसे ही ताकत मिली हर वर्जना को तोड़ दूं मैं, तुमसे ही हिम्मत मिली तूफान का रुख मोड़ दूं मैं, मोल सांसों का तुम्ही, मोल सांसों का तुम्ही जीवन की कीमत बन गए हो, तुम समर्पण से मेरी पहली जरूरत बन गए हो, इस तरह नजदीक आए हो कि आदत बन गए हो, तुम समर्पण से मेरी पहली जरूरत बन गए हो, जब समस्याएं मेरे संसार पर डालें बसेरा, जब समस्याएं, जब समस्याएं मेरे संसार पर डाले बसेरा, जब ग्रहण तकदीर को लग जाए छा जाए अंधेरा, जब ग्रहण तकदीर को लग जाए छा जाए अंधेरा, मुश्किलों में जब मेरे अपने भी मेरा साथ छोड़े, कि मुश्किलों में जब मेरे अपने भी मेरा साथ छोड़े, लड़खड़ाए जब कदम मेरे तो मेरा हाथ छोड़े, और तब मेरी दुश्वारियों में, तब मेरी दुश्वारियों में तुम ही राहत बन गए हो, तुम समर्पण से मेरी पहली जरूरत बन गए हो, तुम समर्पण से मेरी पहली जरूरत बन गए हो, इस तरह नजदीक आए हो कि आदत बन गए हो, तुम समर्पण से मेरी पहली जरूरत बन गए हो, तुम समर्पण से। अद्भुत अद्भुत। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार गीत, बहुत बढ़िया, और आपकी प्रस्तुति भी उतनी ही अच्छी है जितने अच्छे शब्द शिल्प हैं। और अब मैं आखिरी रचना के लिए कल्पेश जी से आग्रह करूंगा, उसके बाद हम आपका बांसुरी वादन जरूर सुनना चाहेंगे। कल्पेश जी, आप कृपया, आपसे निवेदन है कि आप एक कविता पाठ और करें और कोई एक सुंदर सा गीत हम सारे श्रोताओं और दर्शकों तक पहुंचाएं। जी, मैं सोच रहा हूँ कि अभी थोड़ा श्रृंगार का दौर चल जाए तो और अच्छा लगेगा, थोड़ा बिल्कुल स्वागत है, अच्छा लगेगा। मन चंचल है, मन चंचल है, तन व्याकुल है, लागे नहीं जिया,
मन चंचल है तन व्याकुल है, लागे नहीं जिया। शांत सरोवर में तुमने एक पत्थर फेंक दिया। शांत सरोवर में तुमने एक पत्थर फेंक दिया। मन चंचल है तन व्याकुल है, लागे नहीं जिया। शांत सरोवर में तुमने एक पत्थर फेंक दिया। शांत सरोवर में तुमने एक पत्थर फेंक दिया। बहारे तुम पर यूं आई, बहारे तुम पर यूं आई, रंग भर अंगों मुस्काई। मधुर मग मादकता भर गई, पाँव के रखते झर गई। बहारे तुम पर यूं आई, रंग भर अंगों मुस्काई। मधुर मग मादकता भर गई, पाँव के रखते झर गई। रसबंती दो नैन नशीले से यूं देख लिया। शांत सरोवर में तुमने एक पत्थर फेंक दिया। शांत सरोवर में तुमने एक पत्थर फेंक दिया। चंद्रिका चंदन जैसा बदन, चंद्रिका चंदन जैसा बदन, इसे छू के ही महका पवन। गुलाबी दो गुलगालों में, चमेली खिलती बालों में। चंद्रिका चंदन जैसा बदन, इसे छू के ही महका पवन। गुलाबी दो गुलगालों में, चमेली खिलती बालों में। मोहिनी रूप के पुष्प बाण से साधक भेद लिया। शांत सरोवर में तुमने एक पत्थर फेंक दिया। मन चंचल है तन व्याकुल है, लागे नहीं जिया। शांत सरोवर में तुमने एक पत्थर फेंक दिया। सुरों में बसते हैं कई राग, सुरों में बसते हैं कई राग। मौन मन में हो गया सुराग, अधर से बह निकली रसधार। शब्द ने पाया है श्रृंगार। सुरों में बसते हैं कई राग, मौन मन में हो गया सुराग। अधर से बह निकली रसधार, शब्द ने पाया है श्रृंगार। सरगम की सरिता ने संतापों को मेट दिया। शांत सरोवर में तुमने एक पत्थर फेंक दिया। शांत सरोवर में तुमने एक पत्थर फेंक दिया। मन चंचल है तन व्याकुल है, लागे नहीं जिया। शांत सरोवर में तुमने एक पत्थर फेंक दिया। शांत सरोवर में तुमने एक पत्थर फेंक दिया। बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत शानदार श्रृंगार आपका था। और अब मैं चूंकि समय भी होने वाला है, तो मैं तारेश जी से आग्रह करता हूँ कि वो अपनी बांसुरी से भी हमारे मन पे अधिकार करने का प्रयास करें। कविताओं से तो कर लिया है आपने। कोशिश करता हूँ सर। जी बिल्कुल, सुनिए और आशीर्वाद रखिए अपना। आपकी कोशिश भी बहुत शानदार होती है साहब। थैंक यू। बस ठीक है, तबला और सही है सर।
शुरू करते हैं। क्या बात, वाह वाह। बहुत ही शानदार, आपने जितनी शानदार कविताएं चाहूंगा सर, थोड़ा नहीं होता है, गले ने थोड़ा साथ नहीं दिया। जी जी जी। और बहुत ही बढ़िया रहा, आप दोनों लोग हमारे आग्रह पर यहाँ तक आए और हमारे श्रोताओं को अपने प्यार भरे गीतों से सराबोर किया। आपका बहुत बहुत आभार कल्पेश जी, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने हमारे आग्रह को सहज स्वीकार किया। तारेश जी आपका भी।
और जितने भी जो भी श्रोताएं हमसे जुड़े हैं या जो बाद में भी इस सेशन को देखेंगे उसको लाइक करें और कमेंट करें और अब ये बताते रहें कि हम और बेहतर क्या कर सकते हैं, अपने सुझाव भी देते रहें। तो अब आज का समय हमारा इस काव्य यात्रा का लगभग विराम देने का समय आ चुका है। तो मैं मेरी 2 पंक्तियों से इस काव्य यात्रा को विराम देता हूँ। बहुत सारे लोग हैं सत्र समाप्त करते हैं तो कहते हैं कि चलिए शब्बा खैर, गुड नाइट। तो हम गुड नाइट भी अपनी तरीके से, हम कवि हैं तो अपने तरीके से कहेंगे कि चलो सो जाते हैं ख्वाबों की चादर लेकर, चलो सो जाते हैं ख्वाबों की एक चादर लेकर, कल सुबह फिर से उम्मीदों का सवेरा होगा, कल सुबह फिर से उम्मीदों का सवेरा होगा। इन्हीं 2 पंक्तियों के साथ आज की मैं राजीव जी भी आपके लिए ये 2 लाइनें सुनाना चाहता हूँ। मेरा दिल कर रहा है कि आपको सुनाऊं मैं। जो आपका दिल कर रहा है वो जरूर करिए, क्योंकि कवि मैं आपको धन्यवाद देने के लिए मैंने ये 2 लाइनें सुनाना चाहता हूँ मैं आपको, इसीलिए। बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है। ऐसे छुआ है लोहे का टुकड़ा, ऐसे छुआ है लोहे का टुकड़ा, कुंदन बना दिया, ऐसे छुआ तुमने लोहे का टुकड़ा कि कुंदन बना दिया, माथे पे माटी को माथे पे ऐसे लगाया कि चंदन बना दिया, तुमने चंदन बना दिया, ऐसे छुआ तुमने लोहे का टुकड़ा कि कुंदन बना दिया। आप लोगों का, राजीव जी का और आरती जी का विशेष रूप से मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आपकी इन 2 पंक्तियों के लिए मैं इस संचालक मंडल की तरफ से आपका अभिनंदन करता हूं। और एक बात ये है कि हम सिर्फ कल्पेश जी और दवे साहब, हम लोग सिर्फ एक माध्यम हैं। किसी भी कार्यक्रम का सिर्फ 2 छोर होता है, एक तरफ कलाकार होता है, दूसरी तरफ हमारे जो पूजनीय श्रोता हैं वो होते हैं। हम तो सिर्फ एक माध्यम है जो आप दोनों को जोड़ने का काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे लिए अभिनंदनीय हैं, हमारे सारे श्रोता हमारे लिए पूजनीय हैं, एक दूसरे के लिए एक दूसरे जी जी। और श्रोताओं का मुझे इतना स्वर साहित्य संगम को इतना स्नेह प्राप्त हुआ कि हमने 5 मई को बनाया हुआ था और 5 मई से लगातार उन्होंने हमको अपनी उपस्थिति से आशीर्वाद प्रदान किया है। तो एक अभिनंदन, एक नमन उन सारे दर्शकों को, श्रोताओं को मेरी तरफ से। और इसी के साथ हम आज की काव्य यात्रा को यहीं विराम देते हैं। आप सभी को नमस्ते, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।